नमस्कार, मैं CS पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका वर्चुअल क्लास की ओर से आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक बीमारी के चलते इस वर्ष अध्ययन अध्यापन कार्य प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थियों के लिए ऑनलाइन टीचिंग की व्यवस्था की है। सुस्वागतम सुस्वागतम सुस्वागतम। तो बच्चों, आज हम बात करेंगे कक्षा 7वीं की। इस बच्चों यानी 7th स्टैंडर्ड की बात करेंगे। और बच्चों, आज हम देखने वाले हैं, आज का विषय है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स की बात करेंगे। तो ये बच्चों आज का सब्जेक्ट है नागरिक शास्त्र यानी सिविक्स। और बच्चों आज का पाठ है, पहला पाठ संविधान से हमारा परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इस बच्चों, तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं 7वीं की जो पाठ्यपुस्तक स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रही है बच्चों, ये इतिहास और नागरिक शास्त्र की बच्चों ये जो उसका जो फ्रंट पेज है, उसका जो मूल पृष्ठ है बच्चों, वो दिखाई दे रहा है। इस बच्चों हम आपको याद दिलाएं, इस बच्चों तो ये इतिहास और नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तक का जो फ्रंट पेज है बच्चों, ये आपको कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा है। और बच्चों इसी पाठ्यपुस्तक में नागरिक शास्त्र बच्चों इसी पाठ्यपुस्तक के सबसे पिछले हिस्से में लास्ट में इस बच्चों उसके पाठ दिए गए हैं। और जहां से शुरू होता है बच्चों, इस बच्चों वहां से नागरिक शास्त्र कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है। ठीक है बच्चों, तो नागरिकों के जीवन के बारे में नागरिक शास्त्र, यस बच्चों हम बात कर रहे हैं सिविक्स की, यस तो इसका अध्ययन हम करने वाले हैं। और बच्चों इसमें आज का हमारा पहला पाठ है बच्चों, यस संविधान से हमारा परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों जैसा कि आप जानते हैं, हमारा देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हुआ यानी स्वतंत्र हुआ। इसके बाद बच्चों देश का संविधान तैयार किया गया और बच्चों कठिन परिश्रम के बाद देश का संविधान बनकर तैयार हुआ। और बच्चों इसके बाद संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को पूरी तरह से लागू हो गया। इस बच्चों तो आज हम उसी संविधान से यानी भारतीय संविधान से रूबरू होने वाले हैं, परिचित होने वाले हैं, विस्तार से उसके बारे में देखने वाले हैं। यस बच्चों, तो पहला पार्ट है इस बच्चों संविधान से हमारा परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो बच्चों हम अपने भारतीय संविधान से, अपने संविधान से पूरी तरह से आज परिचित होने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है कि ये नागरिक शास्त्र की हम बात कर रहे हैं, सिविक्स की बात कर रहे हैं। और इसी पाठ्यपुस्तक में बच्चों इतिहास और नागरिक शास्त्र की जो कक्षा 7वीं की पाठ्यपुस्तक है बच्चों, इसी में आपको ये पाठ मिलेगा पिछले हिस्से में, जिस बच्चों जो कि जहाँ से शुरुआत होती है कुछ इस तरह आपको दिखाई देता है। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, आज हम सीखने वाले हैं संविधान से हमारा परिचय, इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो मैं CS पटेल वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। तो बच्चों बहुत ही संघर्षों के बाद आज़ादी मिली है। तो बच्चों अंग्रेज किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी लेकर किस तरह से व्यापार करने के लिए आए और धीरे धीरे किस तरह से यहाँ पर शासन करने लगे। बच्चों बहुत ही संघर्षों के बाद आप स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरह से संघर्ष करना पड़ा और लगभग 1600 के आसपास आए थे और हमारा देश आज़ाद हुआ 1947 15 अगस्त 1947 यानी लगभग 350 वर्षों तक किस तरह से अंग्रेज ने शासन किया। तो आइए बच्चों, आज इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे, संविधान से हमारा परिचय यानी इंट्रोडक्शन टू आवर कॉन्स्टिट्यूशन की बात करेंगे। तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं, लेट्स रिवाइज अ फ्यू थिंग्स। बच्चों इसके पहले की कक्षाओं में हमने नागरिक शास्त्र की पाठ्यपुस्तकों में नियमों की आवश्यकता में बहुत सारे बिंदुओं को समझा हुआ है। बच्चों अगर नियमों की बात करते हैं तो चाहे गांव हो या बच्चों शहर हो, नियमों की ज़रूरत सब जगह पड़ती है और नियम से ही गांव चलता है और नियम से ही शहर का प्रशासन चलता है।
बच्चों, हमारे देश का शासन भी नियमों अर्थात कानून को अनुसार यानी रूल्स के अनुसार ही चलता है। परिवार हो, विद्यालय हो, गांव, महानगर से संबंधित नियमों का स्वरूप सीमित होता है, परंतु देश के शासन से संबंधित कानून अथवा प्रावधान व्यापक होते हैं। तो बच्चों, देश बड़ा होता है, देश में देख सकते हैं करोड़ों अरबों लोग रहते हैं, और बच्चों जैसा आप जानते हैं कि हमारा देश जनसंख्या के दृष्टिकोण से विश्व में दूसरे क्रमांक पर है और हमारे देश की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम जब बात करते हैं नियमों की, संविधान की बात करते हैं, तो संविधान द मीनिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, देश का शासन चलाने से संबंधित जो कानून एवं प्रावधान एकत्रित एवं सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लेखित रहते हैं उसे संविधान कहते हैं। तो बच्चों, देश का शासन चलाने के लिए कानून में प्रावधान एकत्रित और सूत्रबद्ध पद्धति से जिस पुस्तक में उल्लेखित रहते हैं उसे संविधान कहते हैं। इसका अर्थ यह है कि संविधान देश के प्रशासन से संबंधित कानूनों और प्रावधानों का लिखित दस्तावेज है। तो हम भारतीय संविधान की बात करें यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं भारतीय संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। बच्चों, संविधान की बात करें, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि सरकार का गठन करते हैं। संविधान के कानून के अनुसार ही प्रशासन चलाना शासन के लिए अनिवार्य होता है। संविधान में उल्लेखित प्रावधान अथवा कानून मूलभूत होते हैं। तो संविधान के अनुसार ही सरकार को प्रशासन चलाना पड़ता है। संविधान में उल्लेखित जो प्रावधान है वही मूलभूत कानून के रूप में होते हैं। तो आप देख सकते हैं किस तरह से जो जनता के द्वारा चुने हुए जनप्रतिनिधि वही सरकार का गठन करते हैं। आप देख सकते हैं भारत में किस तरह से चुनाव होता है। आप देख सकते हैं बच्चों स्क्रीन पर चुनाव आयोग द्वारा जो जारी किया गया जो कार्ड है, इलेक्शन जिसे एपिक कहते हैं, वो सामने स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। संविधान में उल्लेखित कानून अथवा प्रावधान, प्रोविजंस इन कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान में उल्लेखित कानून अथवा प्रावधान विभिन्न विषयों से संबंधित होते हैं, जैसे नागरिकत्व यानी सिटीजनशिप, नागरिकों के अधिकार, नागरिक और शासन संस्थाओं के बीच संबंध, सरकार द्वारा किए जाने वाले कानूनों के विषय, चुनाव, सरकार की सीमाएं एवं राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र। तो बच्चों, भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की बात करें तो आप देख सकते हैं जो मौलिक अधिकार जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आप देख सकते हैं जो कि संविधान के द्वारा प्रदत्त हैं, जो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, जिससे मिलजुल करके देश को बढ़ाने की, आगे चलाने की बात होती है। तो फंडामेंटल राइट जो है संविधान के द्वारा मिले हुए हैं। प्रत्येक राष्ट्र की आवश्यकता और उद्देश्य भी एक दूसरे से भिन्न भिन्न होते हैं। परिणाम स्वरूप प्रत्येक राष्ट्र की अपनी अपनी आवश्यकताओं और उद्देश्यों के अनुसार अपना संविधान तैयार करने का प्रयास करता है। तो बच्चों, इस तरह से प्रत्येक देश अपनी आवश्यकता और कह सकते हैं कि उद्देश्य के अनुसार ही अपना संविधान तैयार करते हैं। भारत को आप देख सकते हैं किस तरह से भारत का संविधान जो कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, देखिए किस तरह से जो संविधान सभा के अध्यक्ष आप देख रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सौंप रहे हैं। आगे भी इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। संविधान की आवश्यकता, नेसेसिटी ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन। बच्चों, अगर संविधान की आवश्यकता की बात करें तो संविधान में उल्लिखित कानूनों प्रावधानों के अनुसार सरकार चलाने के अनेक लाभ हैं। फलस्वरूप सरकार को प्राप्त अधिकारों अथवा सत्ता का दुरुपयोग किए जाने की संभावना कम रहती है। तो संविधान के अनुसार यानी सरकार चलती है तो सरकार के लिए आवश्यक हो जाता है कि वह जो संविधान के जो कानून बनाए गए संविधान में उसी के दायरे में ही रहकर प्रशासन चलाए। संविधान में नागरिकों के अधिकारों और उनकी स्वतंत्रता का उल्लेख रहता है। सरकार उन अधिकारों को छीन कर नहीं ले सकती, यानी फंडामेंटल राइट्स जिसकी हम बात कर रहे हैं सरकार नहीं छीन सकती। इससे नागरिकों के अधिकार एवं उनकी स्वतंत्रता सुरक्षित रहती है। तो बच्चों, इस तरह से संविधान ने जो नागरिकों को अधिकार दिए हैं, उस अधिकारों की जो स्वतंत्रता है उसमें यानी संविधान में जो उल्लेखित है तो इस तरह से सरकार उन अधिकारों को नहीं छीन सकती। प्रशासन किसे कहते हैं? व्हाट इज एडमिनिस्ट्रेशन?
बच्चों, किसी भी राष्ट्र के प्रशासन में किन बातों का समावेश रहता है? देश की सीमाओं की रक्षा की बात करें तथा विदेशी आक्रमण से जनता की रक्षा करने के लिए से लेकर दरिद्रता उन्मूलन, रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, उद्योग तथा दुर्बल घटकों का संरक्षण, महिलाओं आदि को आदिवासियों की उन्नति के लिए उपाय योजना करना, इस तरह से अनगिनत कार्य सरकार को करने पड़ते हैं, उससे संबंधित कानून बनाने पड़ते हैं। तो इस तरह से बच्चों, जैसे देश की रक्षा की बात करें तो आप देखिए किस तरह से देश की रक्षा के लिए जो जवान हैं वो देखिए कि कितनी विकट परिस्थितियों में भी देश की रक्षा के लिए वो जो है कि लगे रहते हैं। इसी तरह से अगर स्वास्थ्य सेवाओं की बात करें तो देखिए किस तरह से लोगों तक स्वास्थ्य, एक व्यक्ति तक, देश के नागरिक तक, चाहे किसी भी दुर्बल तबके का ही क्यों न हो, यानी वहाँ तक स्वास्थ्य पहुँचाना सरकार की जिम्मेदारी होती है, सबके स्वास्थ्य की देखरेख की। प्रशासन किसे कहते हैं? अगर हम बात करें बच्चों तो आधुनिक समय में सरकार को अंतरिक्ष अनुसंधान से लेकर सार्वजनिक स्वच्छता तक के सभी विषयों में निर्णय करने पड़ते हैं, इसी को प्रशासन कहा जाता है। तो आप देख सकते हैं बच्चों, इस तरह से देश के जो विकास की बात करें, तकनीकी यानी जो साइंटिफिक डेवलपमेंट की बात करें, इसके लिए किस तरह से प्रयास जो है करता है भारत में जो इसरो, जो कि बहुत ही चर्चित नाम है, आपने सुना होगा, राइट। चाहे रॉकेट लॉन्चिंग की बात करें या इस तरह से जो स्पेस से संबंधित मिशन हैं वहाँ से किए जाते हैं। और सफाई की बात करें तो बच्चों, स्वच्छता अभियान के संदर्भ में आप देख सकते हैं कि किस तरह से पूरे देश को साफ सुथरा बनाने के लिए मुहिम चलाई गई है। संविधान निर्माण की पृष्ठभूमि की बात करें, बैकग्राउंड टू द मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान निर्माण का प्रारंभ ईस्वी सन 1946 से शुरू हुआ। संविधान सभा का निर्माण, इसकी हम बात करें बच्चों, स्वतंत्र भारत का प्रशासन अंग्रेजों के कानून के अनुसार नहीं चलेगा, फलतः भारत का संविधान बनाने के लिए एक समिति का गठन किया गया जिसका नाम था संविधान सभा। तो चलिए ध्यान रखिए, हम संविधान सभा की बात करें और उसी समिति को संविधान सभा कहा जाता है। तो बच्चों, हम बात करेंगे संविधान सभा की बात करेंगे, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की हम बात करेंगे। जिस बच्चों हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की, तो बच्चों हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इस बच्चों हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। तो बच्चों हमें याद है कि हमारा देश 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हुआ। इसके पहले बच्चों अंग्रेजों का हमारे यहाँ कब्जा था और बच्चों 15 अगस्त 1947 को हमारा देश स्वतंत्र हुआ। और बच्चों जैसा कि जानते हैं 26 जनवरी 1950 को हमारे देश का संविधान लागू हुआ। इस बच्चों ध्यान रखना है आपको। तो चलिए बच्चों, इसी क्रम में हम और आगे समझेंगे। तो ये सबने कहा कि इसके पूर्व भारत पर यानी हमारे देश पर अंग्रेजों का शासन था, यानी 15 अगस्त 1947 को बच्चों हमारा देश स्वतंत्र हो गया, आज़ाद हो गया। तो चलिए बच्चों, इसी संदर्भ में हम और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं। इस बच्चों संविधान सभा की बात कर रहे हैं। तो दाहिनी ओर स्क्रीन पर संविधान सभा का वो दृश्य ऐतिहासिक जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों, जिसकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। तो बच्चों अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत जैसे विभाग गठित किए थे। तो बच्चों यहाँ पर आपको समझना है, चलिए हम पॉइंटर की मदद से आपको बताने का प्रयास करते हैं कि किस तरह से अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से इस बच्चों मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत, इस बच्चों आपको ध्यान होगा मद्रास, जिस बच्चों मद्रास जो कि आज का जो बच्चों आज इसका नाम बदल करके चेन्नई हो चुका है, राइट। तो जिस बच्चों आपको ध्यान रखना है, हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा की दृष्टि से मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत जैसे विभाग गठित किए थे। इस बच्चों तो हमें ध्यान रखना है। तो बच्चों इस तरह से सुविधा के दृष्टिकोण से यानी प्रशासनिक सुविधा की दृष्टिकोण से इस विभिन्न प्रांतों की हमने बात की, किस तरह से
प्रांत, जैसे मुंबई प्रांत की बात की, बंगाल प्रांत की बात की, मद्रास प्रांत की बात, तो इस तरह से विभाग जो है अलग अलग विभाग गठित किए थे। बच्चों इन प्रांतों का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था। राइट, तो बच्चों इन प्रांतों की जो बात करें, चाहे मुंबई प्रांत की बात करें, बंगाल प्रांत या मद्रास प्रांत की बात करें, तो इन प्रांतों का प्रशासन यानी एडमिनिस्ट्रेशन यानी वहां जो कार्यभार देखने वाले थे, वहां का जो प्रशासन था, ये बच्चों वहां के जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे, जो रिप्रेजेंटेटिव्स हुआ करते थे, उन्हीं के द्वारा चलाया जाता था। ये बच्चों तो इसे हमें ध्यान रखना है कि जो विभिन्न प्रांतों की हम बात करें, जैसे मुंबई प्रांत की बात करें, बंगाल प्रांत की बात करें, मद्रास प्रांत की बात करें, तो इन प्रांतों का प्रशासन वहाँ के जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, जो जनप्रतिनिधि होते थे, उनके द्वारा चलाया जाता था। तो चलिए बच्चों इसे आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों आपको एक बार फिर से हम रिमाइंड कराएं, ध्यान दिलाएं। बच्चों हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं। इस बच्चों आपने सुना अभी कि अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा के दृष्टि से मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत जैसे विभाग गठित किए थे। राइट, और बच्चों जैसा कि दाहिनी ओर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, जब संविधान की बात करें तो संविधान सभा की जो बैठक हुई थी, ये बच्चों उसका दृश्य जो है ऐतिहासिक दृश्य आपको दिखाई दे रहा है, ये दाहिनी ओर आप देख सकते हैं। तो बच्चों इन प्रांतों का प्रशासन वहां के जनप्रतिनिधियों द्वारा चलाया जाता था। ये ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है परीक्षा में कि अंग्रेज सरकार ने राज्य प्रशासन की सुविधा के लिए मुंबई प्रांत, बंगाल प्रांत और मद्रास प्रांत जैसे विभाग गठित किए थे। वहां का प्रशासन यानी इन प्रांतों का प्रशासन किसके द्वारा चलाया जाता था? तो इस ये जो प्रांत थे बच्चों, इनका प्रशासन जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते थे, यस यानी वहां के उस प्रांत के जो जनप्रतिनिधि होते थे, उनके द्वारा चलाया जाता था। आइए बच्चों इसी क्रम में और आगे बढ़ लेते हैं। इस बच्चों हम बात कर रहे हैं संविधान सभा की यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात कर रहे हैं। इस बच्चों तो स्क्रीन पर बाईं ओर वह ऐतिहासिक क्षण आप देख पा रहे हैं। राइट बच्चों, हम संविधान सभा की बैठक का दृश्य, उस दृश्य की बात कर रहे हैं जो ऐतिहासिक दृष्टिकोण से बहुत महत्व है। तो बच्चों इसी बाद देश के कुछ हिस्सों का प्रशासन वहां के स्थानीय नरेश चलाते थे। राइट, तो बच्चों ये भी आपको ध्यान रखना है। ये सभी हमने जनप्रतिनिधियों की बात की, हमने इसके पहले विभिन्न प्रांतों की बात की, जैसे ये मुंबई प्रांत की बात की, या हम बंगाल प्रांत की हमने बात की, मद्रास प्रांत की बात की। तो बच्चों इसी भांति जो है देश के कुछ हिस्सों का प्रशासन वहाँ के स्थानीय नरेश, जो लोकल कह सकते हैं कि जो राजा हुआ करते थे, स्थानीय नरेश का मतलब जो स्थानीय राजा हुआ करते थे, उनके द्वारा कार्यभार चलाया जाता था। ये बच्चों हम कुछ हिस्सों की बात कर रहे हैं। तो बच्चों इन क्षेत्रों को रियासत कहते थे। राइट, स्थानीय नरेश जिन हिस्सों का प्रशासन चलाते थे, ऐसे क्षेत्रों को रियासत कहते थे। राइट, पूछा जा सकता है बच्चों ये कि स्थानीय नरेश जिन हिस्सों का प्रशासन कार्यभार देखते थे या चलाते थे, उन्हें क्या कहते थे? तो बच्चों उन्हें रियासत कहते थे। इस बच्चों और उन रियासतों के जो प्रमुख हुआ करते थे, उन्हें रियासतदार कहते थे। राइट, तो बच्चों ये ध्यान आपको रखना है कि जिन रियासतों की बात कर रहे थे, रियासत किसे कहते हैं, ये आपको ध्यान रखना है कि रियासत उसे कहते थे इस बच्चों की जिन हिस्सों का प्रशासन वहाँ के जो स्थानीय नरेश थे, राजा हुआ करते थे, स्थानीय राजा हुआ करते थे, प्रशासन का कार्य उनके हाथ में था, यानी प्रशासन वे चलाया करते थे। और ऐसे क्षेत्रों की यस अगर हम बात करें बच्चों, तो ऐसे क्षेत्रों को रियासत कर, जैसे बच्चों आपको याद होगा हैदराबाद की रियासत की बात करें, जो बड़ा रियासत, यस बच्चों जूनागढ़ की बात करें तो ये रियासत, यस तो पहले रियासत के रूप में थे, यानी इन क्षेत्रों को रियासत कहते थे और उन रियासतों के प्रमुख को रियासतदार कहते थे। इस बच्चों तो इसे आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों एक बार आपको फिर से रिवाइज कराएं, हम संविधान सभा की यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की बात करें, जिसमें संविधान सभा की चर्चा हो रही है। और बच्चों इसी संदर्भ में यानी जब देश आज़ाद हुआ
तो बच्चों आपने सुना कि किस तरह से जिस देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है जिस बच्चों भारतीय तिरंगा झंडा फहराया जिस लाल किले की प्राचीर से पहली बार 15 अगस्त 1947। तो बच्चों उसके बाद की हम बात कर रहे हैं कि उसके बाद आपने सुना कि कुछ हिस्से ऐसे थे कि जहाँ के प्रशासन का जो कार्य था यानी प्रशासनिक कार्य था, प्रशासनिक जिम्मेदारी थी, प्रशासनिक जवाबदारी थी, ऐसे क्षेत्रों की वो निभाते थे, चलाते थे कौन? स्थानीय नरेश हुआ करते थे। और बच्चों इन क्षेत्रों को रियासत कहते थे। हमने जैसे रियासत की बात करी, चाहे हैदराबाद की रियासत की बात करें या बच्चों हमने जूनागढ़ की बात की, तो इस तरह जो है रियासतें हुआ करती थी। तो उन रियासत की जो बात करें उनके जो प्रमुख थे उनके प्रमुख को रियासतदार कहते थे। राइट, तो रियासतों के प्रमुख को रियासतदार कहते थे, ये हमें ध्यान रखना है। ओके बच्चों, तो चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे। संविधान सभा यानी कंस्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा में प्रांतों और रियासतों के प्रतिनिधियों का समावेश था। संविधान सभा में कुल 299 सदस्य थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। आप देख सकते हैं, अगर सदस्यों की बात करें तो देखिए संविधान सभा की जो पहली बैठक थी इसमें जो सदस्य देखिए आप देख सकते हैं, तो उस सभा का चित्र और जो अध्यक्ष थे संविधान सभा के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। बच्चों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के योगदान की बात करें, द कंट्रीब्यूशन ऑफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। बच्चों डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रारूप यानी जो मसौदा समिति के अध्यक्ष थे। उन्होंने विभिन्न देशों के संविधानों का गहन अध्ययन किया था। उन्होंने रात दिन अध्ययन एवं चिंतन कर संविधान का प्रारूप तैयार किया। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा तैयार किए गए संविधान का प्रारूप संविधान यानी जो संविधान सभा के सम्मुख रखा गया। संविधान सभा के अभिप्रायों के अनुसार मूल प्रारूप में परिवर्तन करने, प्रत्येक कानून और प्रावधान को त्रुटिरहित बनाने का कार्य डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया। भारत के संविधान निर्माण में उनके द्वारा किए गए योगदान के कारण ही उन्हें भारतीय संविधान का शिल्पकार यानी आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का शिल्पकार आर्किटेक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। देख सकते हैं बच्चों, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर प्रेजेंटिंग द ड्राफ्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टू राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। संविधान सभा के जो अध्यक्ष से उनको किस तरह से सौंप रहे हैं आप देख पा रहे हैं। बच्चों संपूर्ण संविधान लिखकर पूरा होने पर संविधान सभा ने उसे मान्यता प्रदान की। 26 नवंबर 1949 को उसे स्वीकार किया गया। अतः 26 नवंबर का दिन संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। बच्चों संविधान के दिवस के दिन आप प्रतिज्ञा भी करते हैं। संविधान लिखकर पूरा होने में 2 वर्ष 11 महीने और 17 दिन का समय लगा। मूल संविधान में 22 अनुभाग, 395 धाराएं और 8 परिशिष्टों का समावेश था। तो बच्चों 26 नवंबर जो संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, आप मनाते हैं संविधान दिवस 26 नवंबर को। बच्चों क्या आप जानते हैं, अगर हम बात करें तो स्क्रीन पर कुछ जो चित्र इमेजेज आ रही है बच्चों, अगर इसकी बात करें, चाहे पंडित जवाहरलाल नेहरू की बात करें, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की बात करें, सरोजिनी नायडू की बात करें, मौलाना आज़ाद की बात करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की बात करें, तो बच्चों संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, सरोजिनी नायडू, जेबी कृपलानी, अमृता राजकुमारी, अमृत कौर, दुर्गाबाई देशमुख, हंसाबेन मेहता जैसे अनेक मान्यवर सदस्य थे। कानून विशेषज्ञ BN राव की संविधान सभा के कानूनी सलाहकार के रूप में नियुक्ति की गई थी। तो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कुछ जो मान्यवर हैं उनके चित्र दिखाई दे रहे हैं। तो चलिए बच्चों, आज हमने यहाँ तक समझ लिया है। तो हमने देखा भारतीय संविधान के संदर्भ में देखा और भारतीय संविधान में जो योगदान था वो आपने योगदान देखा। आइए हम अभ्यास कर लेते हैं। यहाँ आपको विकल्प मिलेगा, तो उचित विकल्प चुनकर उत्तर देना है। पहला है
संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपके पास 4 विकल्प है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, दुर्गाबाई देशमुख या BN राव। तो बच्चों आपको उत्तर याद आ गया होगा। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे ये पूछा जा रहा है। तो ये आपको याद होगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष थे। चलिए एक और ले लेते हैं। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? 4 विकल्प आपके पास है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर या JB कृपलानी। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, संविधान की प्रारूप समिति के जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर। तो ये सही उत्तर है। बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।